हेलो बच्चों। तो आज का जो सेट है ये है पीओ मेंस का एक सेट। आप जरा एक बार इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लें। तो डेटा इसमें क्या दिया हुआ है, बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स हमें दिए गए हैं और उनको किसी कार्य को खत्म करने में, किसी कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है वो चीज हमें दे रखी है। अच्छा, इस सेट को हम पहले सॉल्व करने से पहले एक बात बताओ सिंपल सी, कि अगर हमें कहीं पे ये दिया हुआ है उदाहरण के तौर पे कि 5 men, होल्ड ऑन, हैंग हो रहा है। अरे चल जाओ भाई, सुबह से शाम हो गई। हाँ, आ गया। तो 5 men अगर किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 1 man को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा? ये मत बोल देना 2 दिन, ना ना बेटा, 2 दिन नहीं होगा। क्या होगा आंसर? अगर मेन की संख्या में कमी आ रही है, अगर मेन डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा। तो यहां से यहां जाने में मेन में क्या हुआ, 5 से भाग हुआ है तो इधर गुणा हो जाएगा। तो 5 में 10 से गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 50 दिन। ये चीज आपको पता है ना? अब इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक बात बताना, क्या लिखा हुआ है, 1.5 ए मेन जो है वो किसी कार्य को बी दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 man को वही सेम कार्य करने में कितना समय लगेगा। अभी हमने एग्जाम्पल में क्या किया था, इन दोनों को गुणा कर दिया था, राइट? वही करना है आपको। हम क्या करें, 1.5 ए को बी से गुणा कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 ए इंटू बी। इतने दिन लगेंगे, इतने डेज लगेंगे। अच्छा, इसी हिसाब से अगर आपसे यह पूछा जाए कि 1 वुमन को यही सेम कार्य कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, क्या मैं लिख सकता हूं ए को 2b से गुणा कर दिया तो वैल्यू आ गई 2ab। और 1 चाइल्ड को कितना समय लगेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा बच्चों काम है, इनको गुणा कर दो तो वैल्यू आ गई 6ab। अब अगर हमें अलग अलग समय पता है तो हम टोटल वर्क मान सकते हैं एलसीएम लेके, है ना? तो उसी पे हम जाते हैं। अगर टोटल वर्क को मान लिया जाए एलसीएम, सबसे पहले हर जगह ए बी है तो ए बी लगा ही दो। 1.5 फिर 2 है 6 है, इन सबका एलसीएम 6 ले ले जो इन सभी के पहाड़े में आता है, 6 ले लिया। अब एक काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की एफिशिएंसी या रेट ऑफ वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। वो कैसे आएगा, उसका सिंपल सा तरीका दिस बटे दिस, है ना? तो ए बी से तो ए बी कैंसिल हो गया, 1.5 में 4 से गुणा करने पे 6 आता है। तो बेसिकली 1 man एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा। इसी तरह 6ab बटे 2ab, मतलब 1 वुमन एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगी और 1 चाइल्ड एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। तो अगर तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे हो, मतलब 1 वुमन 1 मैन 1 चाइल्ड, तो एक दिन में कितना कार्य हो गया, 8 यूनिट कार्य हो गया। लेकिन एक कंडीशन आप और देखना, क्या सवाल में लिखा हुआ है कि अगर 4 men 4 women और 4 children हो तो वो सेम कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, है ना? तो 1 man 1 woman 1 child में 8 यूनिट कार्य हो रहा है एक दिन में, और इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुने वर्कर हो गए। तो एक दिन का कार्य क्या होगा, 8 इंटू 4 मतलब 32 यूनिट एक दिन का कार्य। लेकिन 45 दिनों में इन्होंने कितना कार्य किया होगा, हम 45 से कर दें गुणा, आराम से गुणा करते हैं। एक बात आप सोचना, 45 इंटू 4 बना 180, उसको हमने 8 से कर दिया गुणा, तो 18 अट्ठे 144। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो चीज आई है, और एक जीरो और आ जाएगा, ये जो आया है ये हमारा टोटल वर्क आया है। तो ये क्या है, ये है टोटल वर्क, या जितना कार्य करना है। ठीक है, कीप इन माइंड दिस थिंग। अब इसको हम 6ab से इक्वेट कर देते हैं, 6ab से इक्वेट कर देते हैं। तो
क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर 6ab की वैल्यू 1440 है, 6 उधर ले जाके भाग दे दीजिए तो a इंटू बी की वैल्यू आ गई 240। अब हम a और b की वैल्यू निकालें कैसे? थोड़ा ऐसे सोचना, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो क्या है कि 9 men सेम कार्य को b+20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्या करें? दिमाग लगाना। आप ये सोचना, अगर 9 मैन है, एक मैन एक दिन में करता है 4 यूनिट, हमने अभी पता लगाया। 9 मैन एक दिन में करेंगे 4 इंटू 9 36 यूनिट, और उन्हें पूरा कार्य कंप्लीट करने में b+20 डेज लगे हैं, तो ये हो गया टोटल वर्क। लेकिन हमें पता है टोटल वर्क तो बच्चों 1440 के बराबर है। सॉल्व कर ले, आराम से सॉल्व करते हैं। अब जैसे 9 जो है इधर गुणा हो रहा है, उधर भाग हो जाएगा, या 9 से इधर कैंसिल कर दिया तो हमें ये पता है 16 इंटू 9 16 इंटू 9 144 होता है। फिर 4 से भी भाग दे दिया, वैल्यू आ गई 40। तो b+20 की वैल्यू 40 है, तो b की वैल्यू 40 में से 20 घटा दो, b की वैल्यू आ गई 20। अब अगर b की वैल्यू 20 आ गई है, क्या मैं इसको इस इक्वेशन में रख सकता हूं? अगर b की वैल्यू 20 है तो हमें पता है a इंटू 20 बराबर 1440, नहीं 240। वो तो 6ab था ना, 1440, ये तो 240 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से भाग दे दिया, a की वैल्यू आ गई 12। ये चीज क्लियर है? डन। अब आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? अब जैसे कि पहला सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अभी हमने निकाला a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 20। हमने क्या ज्ञात किया? a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 20। हमने ऐड कर दिया तो हमें यह पता चला a प्लस बी की वैल्यू 32 आ गई। सो इट इज इक्वल टू 32। डन। आगे बढ़ते हैं। अगला, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बी मेन टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा एक बात बताओ, हमें यह पता है टोटल वर्क है 1440, और एक दिन में कितने यूनिट कार्य हो रहा है? सवाल में लिखा है बी मैन। अच्छा, 1 मैन एक दिन में करता है 4 यूनिट, और बी की वैल्यू कितनी आई थी? बी की वैल्यू आई थी 20। राइट, तो एक दिन में इतना कार्य हो रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, इससे इसको कैंसिल किया, 4 दूनी 8, 8 से कैंसिल कर दिया, 18 आया। राइट, तो हमारा आंसर बच्चों क्या आ गया? 18 दिन। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो है, लिखा है 36 वीमेन स्टार्टेड द वर्क, और 4 दिनों के बाद में 30 वीमेन आर रिप्लेस बाय 8 मेन। मतलब 36 वीमेन कार्य की शुरुआत कर रही है, 4 दिनों तक कार्य किया, फिर उसके बाद 30 वीमेन को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब 30 वीमेन गई, उनकी जगह 8 मेन आ गए। तो कितना समय लगेगा पूरे कार्य को कंप्लीट करने में? देखते हैं। अच्छा, हमें यह तो पता है क्या कि प्रत्येक वुमन एक दिन में 3 यूनिट कार्य करती है, और प्रत्येक मैन एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। ये तो हमें पता है ना। चलिए अब देखते हैं, इसी हिसाब से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि प्रत्येक वुमन एक दिन में 3 यूनिट कार्य करती है, 36 विमेन ने एक दिन में इतना कार्य किया। राइट, 3 इंटू 36, और 4 दिनों तक इन्होंने कार्य किया, तो 4 से हमने कर दिया गुणा, 3 इंटू 36 बना 108, 108 का 4 गुना बच्चों वैल्यू आ गई 432। तो टोटल कार्य था 1440, उसमें से 432 यूनिट कार्य तो कंप्लीट हो गया। बचा कितना? माइनस कर देते हैं, 40 में से 32 गया, 8 बचा, 14 में से 4 घटाया 10, इतना कार्य बचा। अब ये कार्य करेगा कौन? 36 में से 30 मेन तो जा चुके हैं, सॉरी वीमेन जा चुकी हैं, तो वीमेन बची 6, और मेन कितने आ गए? मेन आ गए 8। अच्छा, जो 6 वीमेन हैं वो एक दिन में इतना कार्य करेंगे ना, क्योंकि एक वुमन एक दिन में 3 यूनिट करती है, और जो मेन है 8 मेन, एक मैन एक दिन में 4 यूनिट करता है। निकालते हैं वैल्यू, 6 3 18, 8 चौके 32, 18 में 32 जोड़ा, एक दिन में 50 यूनिट कार्य हुआ। तो इतना कार्य करने के लिए समय कितना लगेगा? 1008 बटे 50। अब क्या करें? अरे 50 इंटू 20 बना 1000,
शेष बचा 8, उसे हमें 50 से भाग देना है। ऊपर नीचे 2 से हो गया कैंसिल, 4/25। तो हमें यह दिखा वैल्यू आई 20 सही 4/25 दिन। तो क्या हमें ऑप्शन नंबर बी मार्क करना चाहिए? बी मार्क करें? नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है टोटल टाइम, पूरे कार्य को कंप्लीट करने में टोटल टाइम। तो आप बच्चों ये भी तो सोचो, 4 दिन पहले भी तो लग चुके हैं, 4 दिन पहले भी तो लग चुके हैं, प्लस अभी 20 सही 4/25 दिन। और हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन में जोड़ने या घटाने के लिए इंटीजर पार्ट को अलग जोड़ दो, घटा दो। तो 4 में 20 जोड़ा, वैल्यू आ गई 24। 24 सही 4/25, इतने दिन लगेंगे। राइट, डन, क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल है, इसमें लिखा है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय ईच चाइल्ड, what part of the work is done by each child when 4 men 4 women and 4 children work together। अब इसमें आप ऐसे सोचना, इसको हम 2 तरह से देखेंगे। पहला तरीका ये रहा कि हमें ये पता है प्रत्येक चाइल्ड एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, प्रत्येक चाइल्ड एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। और सवाल में एक और कंडीशन दे रखी थी, अगर आपको याद हो, क्या थी कि 4 मेन 4 वीमेन 4 चिल्ड्रन को 45 दिन लगते हैं। राइट, 4 मेन 4 चिल्ड्रन 4 वीमेन को 45 दिन लगते हैं। तो जो चाइल्ड है एक दिन में करता है 1 यूनिट, हमें प्रत्येक चाइल्ड कितना हिस्सा कर रहा है यह ज्ञात करना है। तो 45 दिनों में कार्य होगा 45 यूनिट, है ना? एक दिन में 1 यूनिट, 45 दिन में 45 यूनिट, और बटे टोटल कार्य है 1440। सिंप्लीफाई कर ले, आराम से वैल्यू निकालते हैं। हमने 9 से कैंसिल कर दिया, ये 5 आ गया। 16 इंटू 9 140 होता है, 5 से भाग भी दे दिया, हमारी वैल्यू आ गई 1/32 पार्ट। अब एक और तरीका, आप ये सोचना, अगर मैं एफिशिएंसी के टर्म्स में बारे में बात करूं, एक मैन एक दिन में करता है 4 यूनिट, एक वुमन करती है 3 यूनिट, और एक चाइल्ड करता है 1 यूनिट। मतलब जब एक मैन एक वुमन एक चाइल्ड हो, अगर एक मैन एक वुमन एक चाइल्ड हो, तो जो चाइल्ड है वो 1/8 हिस्सा कार्य कर रहा है, जो चाइल्ड है वो 1/8 हिस्सा कार्य कर रहा है। राइट, लेकिन अगर इसी में हमें प्रत्येक व्यक्ति को 4 गुना कर देना है, क्योंकि 4 मैन 4 वीमेन 4 बच्चे हैं ना, तो अगर हमें प्रत्येक व्यक्ति को 4 गुना कर देना है, और हमें पूछा किसका है, केवल एक चाइल्ड का, फ्रैक्शन की फॉर्म में ही सोचो ना, ईच चाइल्ड पूछ रहे हैं, तो प्रत्येक चाइल्ड कर रहा है 1 यूनिट, और टोटल उसी समय पे कार्य हुआ 8 चौके 32। प्रत्येक चाइल्ड कर रहा है 1 यूनिट, टोटल हुआ 8 चौके 32, इतना हिस्सा। डन, हमारा आंसर वही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, कृपया इसको देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका होमवर्क। बड़ा आसान है, अभी तक हमने सारे के सारे कर लिए, आई एम श्योर आप इसे भी सॉल्व कर दोगे। एक चीज का ध्यान रखना, हाफ लिखा है यहां पे, ठीक है? तो इसका जो भी आंसर होता है कृपया ये कमेंट्स में बताइए। इसका जो भी आंसर आता है कृपया आप उसे कमेंट्स में बताइए। डन, बड़ा सिंपल सा सेट था, इंटरेस्टिंग सा, पीओ मींस लेवल का, लेकिन आसान। डन, तो चलिए फिर बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।